नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। रात के 10 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है उस शो का जिसमें हम बात करते हैं आपके हक की, उठाते हैं आवाज पूरी बुलंदी के साथ और देते हैं आपको भी मंच ताकि आप घंटी बजाकर हक मारने वालों से सवाल कर सकें। तो आज बात देश में अशांति फैलाने वालों की करते हैं। जी नहीं, वो लोग नहीं जो आतंक की वारदात को अंजाम देते हैं, हिंसक घटनाओं में लिप्त होते हैं, बल्कि वो लोग जो ऐसा करने वालों का समर्थन करते हैं, उनसे हमदर्दी जताते हैं, उन्हें शहीद बताते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कैसे मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की मजार को सजा दिया गया और फिर सजावट का वहां से हटा भी ली गई, लेकिन इस बीच उसे हीरो भी बताया गया, वो भी एक नेता के जरिए। आतंकवादी बुरहान वानी मामले में भी ऐसा होता ही रहा है। तो क्यों आखिर जनप्रतिनिधि अपनी ड्यूटी भूलकर देश को लड़वाना चाहते हैं? एक रिपोर्ट आप देखिए और फोन उठाइए 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए और पूछिए नेताओं से, आतंकवादियों से हमदर्दी क्यों, आतंकी सोच को क्यों दिया जा रहा है बढ़ावा। में मुंबई बम धमाके, 257 की मौत, धमाकों का मास्टरमाइंड याकूब मेमन। 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड के आरोपी याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद हो गया है। सैकड़ों को मौत देने वाले याकूब मेमन की कब्र को किया गया चमकती मजार में तब्दील। ये याकूब मेमन के जो पुर्जों का ओटा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन इस पे मार्बल लगे हुए थे, एलईडी लाइट लगी थी और कुछ फोकस लगे हुए थे। शबे बारात के दिन जो है ये फोकस लगाए गए थे। आतंक के लिए फांसी पर लटके याकूब को अब कहा जा रहा है हीरो। चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है। ये मर्द ही दे सकता है जान। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी, काम नए आतंकियों की भर्ती, घाटी में हुए आम नागरिकों और सेना के जवानों की मौत का जिम्मेदार। आतंकियों के कमांडर को क्यों कहा साहब और क्यों कहा सही? ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। इसके पहले जब बुरहान वानी साहब मरे थे तो कितने दिन के लिए कश्मीर बंद रहा? ये जो बात करते हुए बिल्कुल इत्मीनान के साथ एक जनप्रतिनिधि, एक पूरे के पूरे राज्य की कमान संभाल चुका इंसान आतंकवादी को संबोधित करता है साहब जैसे शब्द के साथ। इसके पहले जब बुरहान वानी साहब मरे थे। यही है वो सोच जो देश को आतंक से बचाने की बजाय कहीं न कहीं आतंकी सोच को बढ़ावा देती है। और अब इसी सोच को आगे बढ़ाया गया है याकूब मेमन की मजार के सबसे ताजा मामले में। मुंबई ब्लास्ट का दोषी याकूब मेमन फांसी पर चढ़ाया गया था और अब उसकी मजार पर सजावट पाई गई, हर तरफ उजाला, चमकती लाइटें। लेकिन जब इस पर सवाल होता है तो फिर एक नेता कहता है याकूब ने मर्द की तरह जान दी। चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है। ये मर्द ही दे सकता है जान। एक तरफ पुलिस प्रशासन, सेना और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ देश की सरहद पर और देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आतंकियों के हौसले पस्त करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ नेतागण, प्रभावशाली हस्तियां आतंकियों के हौसले बुलंद कर रही है, नौजवानों को भड़काने का काम कर रही है, आतंकी सोच को बढ़ावा दे रही है। और ऐसा करने वाले सिर्फ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुस्तफा कमाल नहीं है,
ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने गुजरे सालों में ऐसे कई बयान दिए हैं जिसमें छुपी हुई है आतंकियों के लिए हमदर्दी, और कभी कभी तो सीधे शहीद तक कह डाला गया उन्हें, जो अपनी ही जनता, अपने ही देश के नागरिकों की मौतों के जिम्मेदार रहे। और इसी तरह मुंबई को बुरी तरह छलनी करने का दोषी था याकूब मेमन। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन जब एबीपी न्यूज उसकी कब्र पर सजावट की बात को दुनिया के सामने लाया तो सवाल उठे कि किसने एक आतंकवादी की मजार का सौंदर्यीकरण कर डाला। यहाँ कब्र के चारों तरफ एलईडी लाइट्स की लड़ी देखने को मिली। ऊपर लगी हैलोजन लाइटों ने कब्र को रोशनी में नहला दिया, मानो कोई महान हस्ती यहाँ दफन की गई थी, न कि कोई आतंकवादी। इस कब्र के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि ये मार्बल लगा दिया गया है और यहाँ पर एलईडी लाइटिंग यहाँ पर लगाई गई है, और सामने आप देखेंगे कि हैलोजन बल्ब वगैरह वहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसको लेकर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है कि क्या इस जगह को एक मजार के तौर पर तब्दील किया जा रहा है, क्या आतंकी की मजार बनाई जा रही है। खबर दिखाने के बाद तुरंत लाइटें हटा ली गई। इस तरह से एक देश के दुश्मन को, एक आतंकी को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई और इस कब्र को एक मजार में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही इस खबर को दिखाया था और उसके बाद आज मुंबई पुलिस हरकत में आई। सफाई इस बात की दी जा रही कि वहां पर जो लाइटिंग की गई थी इसलिए की गई थी क्योंकि शब बारात के मौके पर वहां भीड़ होती है काफी, और वहां पर गुस्लखाना है जहां पर कि शव को नहलाया जाता है, तो इस कारण से उस जगह पर लाइटिंग की गई थी। लेकिन इस बात का कोई जो है उनके पास तर्क नहीं था कि जो इर्द गिर्द में जो ओटा है वहां पर जो एलईडी लाइटिंग सजावट के लिए की गई थी, जिसे पुलिस ने आज सुबह हटा दिया, वो उसकी अनुमति किसने दी थी? 3 महीने पहले शब बारात के दिन जो है ये फोकस लगाए गए थे, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि हम 2 दिन पहले जब यहाँ पे आए थे तो पर्टिकुलर फोकस वही जगह पे थे, क्योंकि ऐसे और भी जगह पे फोकस लगने चाहिए थे, बट पर्टिकुलर वही जगह पे क्यों लगे हुए थे। पुलिस ने जो है इस पे कार्रवाई की जिसमें एलईडी लाइट निकाल दी गई थी, और कल रात से ही जो है ट्रस्ट के जो अधिकारी है उन्होंने ये जो फोकस है उसको भी बंद करवा दिया था। जैसे अगर देखने जाएंगे तो हमारा सवाल ये है कि बेसिकली अगर ये मार्बल लगे हुए या तो फिर ये पर्टिकुलर ऐसा सजावट की गई है तो ये ट्रस्टी ने इनको बेचा हुआ है क्या, मतलब क्या कारण है जो ऐसी सजावट की गई, क्योंकि नॉर्मल कवर रहनी चाहिए, क्योंकि लॉ है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इसके बाद जाहिर है शुरू हो गया राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का सिलसिला। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए और इतना गंभीर मामला राजनीति में सिमट कर रह गया। सबसे पहला गुनाह और सबसे बड़ी गलती जो जानबूझकर अगर किसी ने की है तो भाजपा ने की है, क्योंकि भाजपा इस देश में धार्मिक शांतता चाहता नहीं है। यूपीए सरकार में 2 कुख्यात आतंकवादियों को फांसी दी गई थी, एक था अफजल गुरु, दूसरा था कसाब, लेकिन उनकी बॉडियां उनके परिवारजनों को नहीं दी गई, उन्हें निश्चित स्थल पर दफनाया गया। जो भी है, सबसे पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। 2.5 साल उद्धव जी स्वयं मुख्यमंत्री थे। मुंबई में कोई भी कब्रिस्तान हो, स्मशान भूमि हो, बरियल ग्राउंड हो, इसका रखरखाव और उसका निर्माण ये मुंबई महानगर पालिका का काम है। स्वयं मुख्यमंत्री और स्वयं के पार्टी का महापौर, और उसके नीचे ये दाऊद को लेकर दाऊद ने पूरी टीम गैंग इकट्ठा कर पाकिस्तान से मदद लेकर जो हिंदुस्तान पर हमला किया, मुंबई पर छलनी की, मराठी आदमी की जान ली, आम आदमी को मार दिया, उस याकूब मेमन के समर्थक शिवसेना की अलायंस पार्टनर कांग्रेस है। इस देश को धर्मांधता में धकेलने का काम जो है वो भाजपा ने किया है, इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। जिस याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाए जाने पर इतना हंगामा हो रहा है, उसने आज से 29 साल पहले सैकड़ों लोगों की जान ली थी। याकूब मेमन मुंबई धमाकों का दोषी था। मार्च 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई। इसी मामले में याकूब को गिरफ्तार किया गया था।
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को घटना का मास्टरमाइंड माना था। मेमन पर धमाकों की साजिश के लिए पैसे जुटाने के आरोप थे। याकूब को 30 जुलाई 2015 को फांसी हुई थी। फांसी से पहले रात भर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी। और अब याकूब के बारे में जानने के बाद सुनिए कैसे जो याकूब ने किया उसे एक मर्दाना काम करार दिया एक नेता ने। ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे याकूब मेमन और आज उनकी कब्र को सजाया जाना क्या ये सही, क्या ये गलत नहीं है? सजा कौन रहा है? कौन रहा है? नहीं सजा मैं आपसे सुन रहा हूँ, बताइए सजा कौन रहा था? लोग ही सजा रहे हैं। लोग ही सजा। एलिगेशन है कि एनसीपी और कांग्रेस और जो शिवसेना की गवर्नमेंट थी उनकी टाइम में वो कब्र सजाई गई है। क्या आप मानते हैं सही है वो कब्र सजाना उनकी, क्योंकि उन्हें फांसी मिली थी, वो ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे? देखिए बिलाखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। लोगों को अगर ये एहसास हो गया है कि इसको जो मारा गया है गलत मारा गया है, इसीलिए कुदरती बात है वो एक दिली रिश्ता पैदा हो जाता है। कोई आदमी किसी के लिए जान दे, सबसे कीमती चीज़ जो है वो जान है, और जो जान का नजराना देता है किसी मकसद के लिए, चाहे उसको वो मकसद सही हो और गलत हो, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है, ये मर्द ही दे सकता है जान। जहां ये बयान हमें और आपको हैरान करने वाला है, वहीं देश के लिए जान देने वाले लाखों शहीदों के परिवार वालों का दिल तोड़ने वाला है। हालांकि आतंकी सोच को बढ़ावा देने वाले इस अजीबोगरीब बयान का विरोध भी हो रहा है कि वो शहादत मुस्तफा कमाल की मैं निर्वसना करता हूँ, क्योंकि शहादत किसे कहते हैं, शहीद किसे कहते हैं, बलिदान किसे कहते हैं? देश के लिए जो कुर्बान होता है उसे बलिदान कहते हैं। जो आतंकवादी है वो बलिदान नहीं, वो शहादत है। इसकी मैं निभर्सना करता हूँ। जिनके विचार की सोच ही ऐसी है तो आगे क्या वो सोचे? आस्था क्यों शिवसेना को निशाना साध रही, कह रही कि उन शिवसेना के कार्यकाल में हुआ? 10 बार क्यों पूछ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, और वो चुनाव में उसके लिए वो कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। झूठा बार बार कहने से उसको लगता है कभी तो सच होगा। आतंकी की तरफ हमदर्दी दिखाने वाले मुस्तफा अकेले नहीं हैं। इससे पहले भी ऐसे कई बयान दिए जा चुके हैं। आतंकवादी बुरहान वानी जो एनकाउंटर में मारा गया था, उसको लेकर भी कई बार ऐसी बातें कही गईं जो आतंकी सोच को बढ़ावा देती हैं। घाटी में आतंक का पोस्टर बॉय था वानी। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। 8 जुलाई 2016 को सेना के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। हिजबुल में नए आतंकियों की भर्ती करता था वानी। बुरहान वानी पर 10 लाख का इनाम था। एनकाउंटर के बाद करीब 100 युवाओं ने आतंक का रुख किया था। वानी की मौत के बाद कश्मीर में 8 महीने अशांति रही और इस हिंसा में 51 लोगों की जान गई, 9000 से ज्यादा घायल हुए। और इस शख्स के लिए अब सुनिए जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अलग अलग वक्त पर क्या क्या कहा, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके पहले जब बुरहान वानी साहब मरे थे तो कितने दिन के लिए कश्मीर बंद रहा? ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है, और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। बुरहान वानी जैसा मसला या आज तक जितने भी लोग यहाँ पे भारत सरकार, सुरक्षा के जवान, पुलिस वगैरह जितने भी लोग मारे गए, मसले के हल के लिए लड़ेंगे वो तो शहीद ही होते हैं, और क्या? वो शहीद ही होते हैं और क्या? मतलब वाकई ये सभी नेता साहब लोग जान देने और लेने का फर्क नहीं समझते। कभी साहब और कभी शहीद कहते हैं आतंक मचाने वालों। लेकिन इन्हीं जैसे लोगों की सोच का शायद ये नतीजा हुआ कि याकूब मेमन की मजार बना दी गई और उसे सजा दिया गया। देश में अशांति फैलाने से रोकने के लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को अपनी ये सोच बदलनी होगी। और अब बात एक ऐसे शहीद की जिसके पिता आज उसे मिले शौर्य चक्र की लड़ाई। गुजरात के इस परिवार के शहीद जवान को शौर्य चक्र पोस्ट यानी डाक के जरिए भेज दिया गया। हालांकि इसके पीछे अदालत में चली एक लंबी पारिवारिक लड़ाई भी है, लेकिन क्या सेना ने डाक का विकल्प चुनकर जल्दबाजी नहीं कर दी? एक रिपोर्ट देखिए। यह है अहमदाबाद के मुनीम सिंह भदौरिया। मुनीम सिंह के बेटे गोपाल भदौरिया 2017 में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन शौर्य चक्र किसे मिलेगा, इस पर चल रहे पारिवारिक विवाद में शहीद गोपाल भदौरिया के माता पिता और उनकी पूर्व पत्नी के बीच अहमदाबाद की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था। 4.5 साल के लंबे मुकदमे के बाद 2021 में अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शहीद गोपाल का शौर्य चक्र और सम्मान राशि उनके माता पिता के लिए उपलब्ध है। 12 फरवरी को
4 आतंकवादियों को कुलगाम में घेर के उनको मारा और उसमें वो घायल हुए उस समय और सही वीरगति को प्राप्त हुए, उसके कारण उनको राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से की लिस्ट में उनका समावेश किया। मैंने जो है इसका ऑलरेडी हमारा जो केस चल रहा था सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद में NOK के रूप में कि मुझे ही शौर्य चक्र मिलना चाहिए। मुनीम सिंह ने अदालत के आदेश की कॉपी भारतीय सेना, रक्षा विभाग और अन्य सभी संबंधितों को भेजी, जिसके बाद जुलाई महीने में सेना की ओर से जवाब दिया गया कि शहीद का नाम सम्मानित सूची में शामिल नहीं होगा और राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र नहीं दिया जाएगा। हालांकि जुलाई में परिवार ने इस उम्मीद में एक पत्र लिखा था कि लोग देश के लिए अपने बेटे के महान बलिदान की कहानी को याद रखें और अन्य शहीद परिवारों की तरह राष्ट्रपति के हाथों से शौर्य चक्र मिले। लेकिन सेना ने 2 दिन पहले शौर्य चक्र को कुरियर से भेजा। 5 सितंबर को एक कुरियर आया, बॉक्स आया जो 1 फुट लंबा और 6 इंच चौड़ा और 5 इंच ऊंचा एक बॉक्स था जिसमें शौर्य चक्र था। हमारे हिसाब से मैंने बगैर स्वीकारे और उसका फोटो खींच के और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। राष्ट्रपति जी से मेरा नम्र निवेदन है, प्रधानमंत्री से नम्र निवेदन है और सेना प्रमुख से नम्र निवेदन है कि इस संबंध में योग्य करके और आप अपनी दखलंदाजी देके और हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो वीर का जो शहीद का दूसरे शहीद परिवारों को सम्मान मिलता है उसी तरह हमारे बच्चे को भी सम्मान मिले और माता पिता उस सम्मान को लेने राष्ट्रपति भवन में जाएं, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस पर सफाई भी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गुजरात वाले मामले में नेक्स्ट ऑफ किन अभी भी पत्नी ही थी, क्योंकि दोनों का तलाक नहीं हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने जब पत्नी को निमंत्रण भेजा तो उसने आने से मना कर दिया। ऐसे में अलंकरण समारोह को लेकर रक्षा मंत्रालय के नियम कहते हैं कि अगर NOK आने में सक्षम नहीं है तो डाक के जरिए मेडल भेजा जा सकता है। शौर्य चक्र डाक से भेजने वाले मामले पर सेना की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जैग के रिटायर्ड कर्नल अमित कुमार ने ABP न्यूज से खास बातचीत में साफ तौर से कहा कि ये बात सही है कि रक्षा मंत्रालय के नियम अनुसार NOK को ही मेडल दिया जाता है, लेकिन जहां वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की वीरता और शौर्य से जुड़े सम्मान की बात है तो नियमों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। उसके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में मेंशन, उस बंदे को ही वो अवार्ड जाता है। वो ज़्यादातर आपने देखा होगा नेक्स्ट ऑफ किन अगर मेंशन नहीं है तो बीवी और या तो उसका बच्चा जो उसका नेक्स्ट ऑफ किन है उसको माना जाता है। देने का जो तरीका है पोस्ट में बाई पोस्ट भेजना, वो मेरे ख्याल से इनको थोड़ी जल्दबाजी कर दी, वेट करना चाहिए पहले, क्योंकि ये शौर्य चक्र है। ये आप मतलब जब भी आप दे रहे हैं तो आप बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, गरिमा को अवार्ड के ध्यान में रखते हैं और एक मेमोरेबल इवेंट होता है ये जब आप देते हैं। अगर उन्होंने प्रेसिडेंट के पास में आकर के नहीं लिया है और बाद में आप देना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दबाजी कर दी। इसको पहले दोनों से कंफर्म करना चाहिए था और जिसका जो लेना चाह रहा था उसको दे देना चाहिए था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।